क्या हाल चाल, कैसे हो। देखो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बच्चों सिंपल माइक्रोस्कोप और फिर हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखो बच्चों, माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है कि किसी भी छोटी चीज को बड़ा करके देखना, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट को क्या करके देखना, बट लार्ज करके देखना। जैसे किसी चींटी को बड़ा करके देखना, किसी मच्छर को बड़ा करके देखना, ठीक है, लाइक दैट सिचुएशंस। माइक्रोस्कोप मतलब बच्चों हम किसी भी छोटी चीज को बड़ा करके देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमारे सिलेबस में आता है एक सिंपल माइक्रोस्कोप। तो पहले हम डिस्कस करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, फिर हम डिस्कस करेंगे बच्चों कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम बात करेंगे सिर्फ ओनली ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोस्कोप के कंसेप्ट के बात करेंगे, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोस्कोप है क्या। एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट को लार्ज करके देखते हैं, जिससे हम किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट को बच्चों लार्ज करके देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर देखो जैसे बच्चों हम क्या करते हैं, नेकेड आई से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। जब हम नेकेड आई से देखें, जैसे मैं इसको हटा दूं, मैं नेकेड आई से इसको देखूंगी तो मैं लेस डिस्टेंस, कितनी मिनिमम डिस्टेंस हो सकती है बच्चों कि जो मैं इसको बिल्कुल इजीली देख सकती हूँ मैग्नीफाइड फॉर्म में। मैग्नीफाइड फॉर्म में कितनी डिस्टेंस तक बच्चों मैं इसको देख सकती हूँ, वो डिस्टेंस होती है बच्चों आपके लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो वो बच्चों हमारी कितनी होती है 25 सेंटीमीटर। ह्यूमन आई जो है अपनी आंख से आपके 25 सेंटीमीटर तक मैग्नीफाइड फॉर्म में ऑब्जेक्ट को देख सकती है। उसके बाद बच्चों ब्लर्ड होने लग जाता है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली वहां पे नहीं देख सकते। तो 25 सेंटीमीटर तक हम इजीली क्लियरली वहां पे देख सकते हैं। तो बच्चों ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आज हम बात करें क्या आप निकालेंगे बच्चों बेसिकली मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है। तो सबसे पहले थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट है बच्चों, ये क्या है कि इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच मैग्नीफाई द स्मॉल ऑब्जेक्ट। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या बच्चों कॉन्वेक्स लेंस होता है, सिंपली अभी बनाऊंगी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, जो स्मॉल ऑब्जेक्ट को क्या कर देता है बच्चों मैग्नीफाई कर देता है। द मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच द ऑब्जेक्ट कैन बी व्यूड डिस्टिंक्टली, हम ऑब्जेक्ट को बिल्कुल आराम से मैग्नीफाइंग फॉर्म में देख सकते हैं बच्चों, वो डिस्टेंस क्या कहलाती है हमारी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और बच्चों वो कितनी होती है आपकी 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। ये ह्यूमन आई से देखो बच्चों मैग्नीफाइंग का मतलब बच्चों एंगल कितना चेंज हो रहा है। जब ह्यूमन आई नेकेड आई से, ये ह्यूमन आई है बच्चों, ठीक है, ये आई है, आई का फॉर्म बनाया मैंने, ये दिस इज योर आई, ये रेटिना। यहाँ से इस पे जो एंगल बनता है बच्चों किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तो दिस एंगल को विजुअल एंगल क्या कहेंगे, विजुअल एंगल। ये एंगल क्या कहलाएगा बच्चों आपका विजुअल एंगल। तो एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई इज कॉल्ड विजुअल एंगल, इज कॉल्ड विजुअल एंगल, ठीक है बच्चों। विजुअल एंगल क्या होगा, आई के ह्यूमन आई के ऊपर जो एंगल बन रहा है, जब मैं इसको नेकेड आई से देख रही हूँ उस सिचुएशन में ह्यूमन आई के ऊपर जो एंगल बन रहा है बच्चों दैट इज कॉल्ड विजुअल एंगल, ठीक है। द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों विजुअल एंगल की। ये जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, विजुअल एंगल के। ये छोटे से पॉइंट लिखिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं बच्चों, जल्दी से नोट कर लीजिए। कहाँ पे रख दिया, डस्टर का रख दिया। हो गया बच्चों नोट, नोट कर लिया बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ से सबसे पहले बात करेंगे इसमें बच्चों मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है। मैग्नीफाइंग पावर होती क्या है, हम इसको कैसे समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों सिंपल माइक्रोस्कोप में बात करेंगे मैग्नीफाइंग पावर। सब में यही बात करेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, सब में यही फॉर्मूला यूज होगा। तो मैग्नीफाइंग पावर, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, होता क्या है मैग्नीफाइंग पावर। इसको हम दो तरीके से समझेंगे बच्चों, एंगल मेड बाय दी, हाँ क्या होता है बच्चों ये मैग्नीफाइंग पावर आपके पास एंगल मेड बाय, विजुअल एंगल लिख लो बच्चों, विजुअल एंगल मेड बाय
ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल, ये तो दिख नहीं रहा क्या, इधर इधर लिखते हो बच्चों मैं इस चीज को ना, मैग्नीफाइंग पावर, इधर इधर आ नहीं रहा बच्चों ये पूरा ना, मैंने इसको इधर लिख दिया, एमटी का मतलब बच्चों मैग्नीफाइंग पावर, तो विजुअल एंगल, विजुअल एंगल मेड बाय ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू visual angle, visual angle made by naked eye, naked eye। ठीक है बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि विजुअल एंगल मेड बाय द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू द विजुअल एंगल मेड बाय द नेक्ड आई। ठीक है, दूसरा बच्चों इसी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इसी की डेफिनेशन है दूसरी फॉर्म में, विजुअल एंगल, visual angle made by final image, final image to visual angle formed by, visual angle formed by when object kept at least distance of distinct vision, least distance, object kept least distance, जो कैपिटल डी होते हैं, least distance of distinct vision, distance of distinct vision, vision। ठीक है, समझ गए ना, ये यहीं पे है बच्चों, ये सारी चीजें इधर जगह नहीं तब इधर लिखती है, ये यहाँ पे आया बस। ठीक है, तो विजुअल एंगल मेड बाय द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू द विजुअल एंगल मेड बाय द नेक्ड आई। ठीक है बच्चों, या फिर ये कहो कि विजुअल एंगल मेड बाय द फाइनल इमेज टू विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन केप्ट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो ह्यूमन आई के लिए 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखते हैं। ठीक है, नोट करिए बच्चों इस फॉर्मूले को। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिख दो थोड़ा, व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट एट डी, ऐसे समझ जाना, ये तो समझाने के लिए था आपको पूरा, व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट एट डी, बस इतना लिख लो आप लोग, डी डी से समझ रहे हो, डी मतलब लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट एट डी, डी मतलब बच्चों लिस्ट डिस्टेंस, इधर लिख देती हूँ, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, समझ आ रहा है, नोट करिए बच्चों। हो गया बच्चों नोट। तो आपके पास मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला बच्चों बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, tan बीटा बाई tan अल्फा। अभी समझाऊंगी बच्चों, हम इससे ही सारे कंसेप्ट सोल्व करेंगे। यही है बच्चों, बीटा क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से जो एंगल बना, अल्फा एंगल जो नेकेड आई से बनेगा, या मैं कह दूं फाइनल इमेज से बना हुआ एंगल बीटा होगा। ठीक है, और आपके पास नेकेड आई या लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, नेकेड आई का कंसेप्ट है बच्चों, वो एंगल क्या कहलाएगा आपका, अल्फा। नोट करिए बच्चों, अब सब में यही कंसेप्ट याद रखना मैग्नीफाइंग पावर के लिए। ठीक है, हो गया बच्चों, क्लियर बच्चों इधर। अब देखते हैं बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल, तो सिंपल माइक्रोस्कोप बच्चों सिर्फ एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है बच्चों, सिर्फ एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, हमने पढ़ा है बच्चों कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा हो, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो बच्चों, फोकस और पोल के बीच में, तो बच्चों इमेज कहाँ बनती है, ऐसी बनती है वर्चुअल और इरेक्ट। इमेज कैसी बनती है बच्चों, वहां पे आपकी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। ठीक है बच्चों, ये आपने पढ़ा है, ये रे जा रही, ये पैरेलल प्रिंसिप फोकस में से पास हो जाएगी उस साइड से, वो ये ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगी। दिस इज योर एंगल बच्चों बीटा, ये एंगल क्या आपका बीटा है। ठीक है,
ये एच हाइट है बच्चों, इसको मैंने एच डैश कह दिया, या एच आई कह दो, इसको एच ओ कह दो। ये ऑब्जेक्ट हाइट, ये इमेज हाइट बच्चों, ठीक है। एक बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, हमेशा ध्यान रखना विजुअल एंगल बाय मेड बाय नेकेड आई में हम सिर्फ इस बात को ध्यान रखेंगे कि विजुअल एंगल मेड बाय नेकेड आई में बच्चों ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे हम लोग, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन अल्फा पे। कहाँ पे रखेंगे बच्चों, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन अल्फा। जब नेकेड आई से देखेंगे, ऐसे नेकेड आई से जब हम इसको देखेंगे, उस सिचुएशन में बच्चों जो एंगल बनेगा वो हमारा किसकी बात करेंगे, अल्फा की बात। तो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे बनेगा हमेशा बच्चों, ठीक है। तो अब बात करते हैं बच्चों मैग्नीफाइंग पावर की। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी बच्चों, एंगल मेड बाय द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से एंगल क्या बन रहा है बच्चों, बीटा। अब इसमें एच नोट भी ले सकते हो बच्चों, एच आई भी ले सकते हो, क्योंकि टेन बीटा के दोनों कंसेप्ट बन रहे हैं बच्चों इस वाले केस में, कि एच नोट बाई, आप ये भी लिख सकते हो बच्चों यू, और ये आपकी वी है बच्चों। अब क्या लिख सकते हो, एच नोट बाई यू भी लिख सकते हो, और टेन बीटा को बच्चों आप लोग एच आई बाई वी भी लिख सकते हो। तो दोनों बराबर है बच्चों, यहाँ से देखो है तो बीटा ही एंगल, दोनों से बन रहा है यहाँ से आपके पास। तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, एच नोट बाई यू बराबर है एच आई बाई वी, ठीक है। तो मैं यहाँ से सिंपली कह सकती हूँ कि एच नोट बराबर हो गया आपके पास किसके बच्चों, एच आई की। सिंपली मैथमेटिकल कैलकुलेशन में मैं लिख सकती हूँ, ठीक है, या मैं सिंपल सीधा यहाँ से ले लूंगी। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला बच्चों, एंगल मेड बाय द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है बच्चों, टेन बीटा डिवाइड बाय एंगल मेड बाय द नेकेड आई। नेकेड आई से कौन सा बन रहा है बच्चों, टेन अल्फा, ये वाला। तो टेन बीटा की वैल्यू कितनी लिख दोगे बच्चों, एच नोट बाई यू, ठीक है, और टेन अल्फा क्या है बच्चों, एच नोट बाई डी। एच नोट से एच नोट बच्चों कैंसिल, तो क्या मिला आपको, डी बाई यू। तो मैग्नीफाइंग पावर, इनसे देखो यहाँ पे एच, आप कहो मैडम एच आई वाला क्यों नहीं, एक ही बात, क्योंकि एंगल दोनों से यहाँ पे बराबर बन रहा है, इसलिए मैंने पहले ये चीज आपको लिख के दिखा दी बच्चों, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, एंगल मेड बाय द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू द एंगल मेड बाय द नेकेड आई। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से ये एंगल बन रहा है बच्चों, फाइनल इमेज यही बना रही है एंगल आपका, फाइनल इमेज आपका ये एंगल बना रही है, डिवाइड बाय एंगल मेड बाय द नेकेड आई या लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। ये हमेशा सेम यही रहेगा बच्चों, ठीक है। तो आपके पास ये की वैल्यू कितनी, एच नोट बाई यू, ये वैल्यू डी बाई एच नोट, तो डी बाई यू। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या मिला बच्चों आपको, सिंपल माइक्रोस्कोपिक इसमें डी बाई यू, ठीक है। दिस इज योर मैग्नीफाइंग फॉर्मूला फॉर द सिंपल माइक्रोस्कोप। बुक्स में बच्चों यू ई लिख लेते हैं कई बार, इसको यू ई भी लिखा मिल सकता है आपको, जस्ट सिंपल ओनली, क्योंकि मैं अभी आगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ाऊंगी ना, उसमें आई पीस के लिए ई लिख देते हैं। तो आपको एक ही बात है बच्चों, आप ऐसे लिख लो, आप चाहो इसको डी बाई यू ई लिख लो। यू ई सिर्फ आई पीस के लिए लिखते हैं, ठीक है। यू ई किसके लिखते हैं आगे, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लाइन्स यूज करें, एक ऑब्जेक्टिव पीस एक आई पीस, उसके लिए। बाकी आपका कोई चेंज नहीं है बच्चों उसमें, ठीक है। नोट करिए बच्चों इसको। अब बच्चों इसके अंदर हम दो केस की बात करते हैं। अब यू लिखो यू ई लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों इसके दो केस की बात करते हैं। नोट कर लिया बच्चों, यहाँ से हो गया। अब देखो बच्चों हम दो केस की बात करेंगे, ये सब हटा रही हूँ बच्चों मैं यहाँ पे। तो फर्स्ट केस है बच्चों, केस नंबर फर्स्ट, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कहाँ पे होगी बच्चों, एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट डी, फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट डी। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे बच्चों मैंने बताया कि इमेज कैसे बनेगी आपकी, मैग्नीफाइंग इमेज होगी उस सिचुएशन, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होगा वहां पे। तो बच्चों इसको कैसे सोल्व करेंगे यहाँ से, तो आपको पता है u ऑब्जेक्ट इधर है बच्चों आपके पास, तो आपके पास u ऑब्जेक्ट को क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ यू ही सिर्फ आई पीस के लिए और कुछ नहीं बच्चों, सिर्फ आई पीस की नोटेशन है, आप u लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट ओनली सिंबल बच्चों, ठीक है। मैं u ही लिख लेती हूँ, ठीक है, u ही लिख दिया मैंने। u ऑब्जेक्ट कितना आपका u ही है, ठीक है। उसके बाद है बच्चों आपके पास v फाइनल इमेज, ये भी इधर ही बन रही है बच्चों,
कहाँ पे बनेगी, किसकी बात कर रहा है बच्चों, लेस डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिवीजन, तो v बराबर -d। लेंस फॉर्मूला बच्चों 1/f 1/b माइनस का 1/u, ठीक है, लगाते हैं बच्चों 1/f, b की वैल्यू बच्चों माइनस का d, u बच्चों माइनस का u, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। इसको बच्चों इधर ले आओ तो 1/u किसके बराबर हो गया बच्चों, यहाँ से 1/f प्लस में 1/d, u किसके बराबर हो गया 1/f प्लस में 1/d, तो 1/u किसके बराबर हो गया बच्चों, df, d प्लस में f, इसको रिवर्ट कर दो बच्चों, तो u किसके बराबर हो गया df अपॉन में d प्लस में f, ठीक है, इतना नोट करिए बच्चों एक बार। तो लेस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन में u की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, df अपॉन में d प्लस में f। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ से ये नोट कर लिया बच्चों, यहाँ से ये नोट करो जल्दी से, 1 2 3 जल्दी नोट कर लो बच्चों, हो गया नोट बच्चों। अब देखो हो गया, अब यहाँ से बच्चों मैं लिख रही हूँ, मेरे पास u कितना आ गया ये, तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर बच्चों d/u, u की वैल्यू कितनी है बच्चों, df इंटू d प्लस में f, d से d बच्चों कैंसिल, मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगी बच्चों, d/f प्लस f/f, ये बना बच्चों 1, f/f को 1 प्लस में d/f। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला बच्चों एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे क्या बनेगा आपके पास, 1 प्लस में d/f, f क्या बच्चों फोकल लेंथ, d क्या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों मेरे पास, यहाँ से इधर से हटा दो बच्चों ये मैं, तो मेरे पास मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आ गया 1 प्लस में d/f, ठीक है बच्चों। कब आया ये, जब फाइनल इमेज मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कहे आपसे क्या कहे कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की बात करे, या आपसे कहे कि फाइनल इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड हो रही है, एट d पर बच्चों, ठीक है, नोट करिए बच्चों जल्दी से। कर लिया बच्चों नोट। एक केस, सेकंड केस की बात करते हैं बच्चों, ये हटा दो बच्चों, में ऊपर से हटा दो, डायग्राम बना ही लिया होगा सबने ना। अब बच्चों बात करते हैं केस नंबर सेकंड, केस सेकंड में क्या कहता है बच्चों कि फाइनल इमेज हम रिलैक्स्ड आई के लिए बात करें, रिलैक्स्ड आई, फॉर रिलैक्स्ड आई, या नॉर्मल एडजस्टमेंट भी कह देते हैं, रिलैक्स्ड आई या फिर फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है बच्चों, रिलैक्स्ड आई कह दो या फिर फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो ह्यूमन आई बच्चों रिलैक्स्ड आई से कहाँ तक देख सकती है, इन्फिनिटी तक। रिलैक्स्ड आई में बच्चों फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगी आपकी, इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है। इस सिचुएशन में बच्चों मैग्निफिकेशन कैसा होगा, मिनिमम, आपसे कहे रिलैक्स्ड आई या फिर आपसे कहे बच्चों मिनिमम मैग्निफिकेशन, मिनिमम मैग्निफिकेशन। देखो बच्चों आपसे कहता है वो कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, तो आप लेस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन का केस यूज करेंगे। अगर वो आपसे कहता है मिनिमम मैग्निफिकेशन की बात कर रहा है वो क्वेश्चन में, तो आप लोग रिलैक्स्ड आई की बात करेंगे बच्चों, ठीक है। तो ह्यूमन आई जो है रिलैक्स्ड आई से बच्चों कहाँ तक देख सकती है, इन्फिनिटी तक। उस सिचुएशन में फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस कहें, या फिर हम कहें बच्चों वो रिलैक्स्ड आई, एक ही बात है। या हम कहें मिनिमम मैग्निफिकेशन, ये तीनों वर्ड एक ही बात को इंडिकेट कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो अब यहाँ से हम निकालेंगे मैग्निफिकेशन बच्चों। तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी यहाँ से बच्चों आपके लिए, तो बच्चों रिलैक्स्ड आई से ह्यूमन आई कहाँ तक देख सकते हैं, इन्फिनिटी पे। तो फाइनल इमेज क्या बनेगी बच्चों, इन्फिनिटी पे। u बराबर बच्चों माइनस यू है, फॉर्मूला बताओ, लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस का 1/u, ये यहाँ पे क्या रखोगे बच्चों, इन्फिनिटी माइनस यू 1/f, तो ये प्लस, तो u बराबर हो जाएगी किसके बच्चों, f के। तो ये ध्यान रखना बच्चों, जब भी मैं रिलैक्स्ड आई की बात करूं, या मैं मिनिमम मैग्निफिकेशन कहूं, या फिर मैं नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए बात करूं बच्चों, तब हमेशा u बराबर हो जाए किसके, f के। तो
मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला इस केस में क्या बन जाएगा बच्चों, D/U होता है, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग फार्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ से D/U की जगह रख दोगे बच्चों F, बस। तो ये दो केस बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, और एग्जाम के लिए आपका टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का टॉपिक बच्चों। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपका एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, नोट करिए बच्चों। इन जनरल मैं ये कह सकती हूँ बच्चों, मैग्नीफाइंग पावर किस रीजन में लाई करेगी बच्चों, 1 प्लस में D/F टू लेके बच्चों कहाँ तक लाई कर रही है, D/F तक। ये रेंज होगी इस मैग्नीफाइंग पावर की, ये क्या होगी बच्चों, रेंज होगी। उल्टा लिख दिया क्या मैं, ये इधर लिख दिया ना, D/F ये रेंज है बच्चों, 1 प्लस में D/F, ठीक है। इस रेंज से इस रेंज तक बच्चों मैग्नीफाइंग पावर क्या है बच्चों, लाई करेगी आप, ठीक है। नोट करिए बच्चों जल्दी से। तो हमने क्या पढ़ा बच्चों, सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा, हमने क्या पढ़ा बच्चों, सिंपल माइक्रोस्कोप। एक बार मैं दोबारा से बता देती हूँ, मेन केस हो गया बच्चों, नोट हो गया। तो हमने क्या पढ़ा है बच्चों, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है बच्चों, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला तो बच्चों वही रहेगा कि एंगल मेड बाय द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू द एंगल मेड बाय द अनएडेड आई या नेकेड आई बच्चों, ठीक है, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों आपके पास, D/U, हमने ये पढ़ा बच्चों। सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या है, D/U। फिर हम इसमें दो केस की बात करी बच्चों, ठीक है। एक बार मैंने कहा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, या मैं कहूं बच्चों फॉर लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, विजन, ठीक है। इस केस में बच्चों मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या आया, 1 प्लस में D/F। एक दूसरे केस बात करी बच्चों मैंने मिनिमम मैग्निफिकेशन, मिनिमम मैग्निफिकेशन, मिनिमम मैग्निफिकेशन के लिए क्या बात करते हैं बच्चों, रिलैक्स्ड आई, रिलैक्स्ड आई कहो, या फिर आपको नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है। उस केस में बच्चों मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या है आपका, D/F। तो इन जनरल कहा मैंने कि मैग्नीफाइंग पावर 1 प्लस D/F इंटू D/F की रेंज में क्या करते हैं बच्चों, लाई करेगी आपकी, ठीक है। ये हमने बच्चों स्टडी करा, ठीक है। दिस इज योर फॉर्मूला बच्चों। यहाँ पे इसके साथ स्ट्रेंड आई भी कह सकते हो, स्ट्रेंड आई, ठीक है। इसमें रिलैक्स्ड आई होती है, इसमें स्ट्रेंड आई भी कह सकते हैं। ये वर्ड याद रखना बच्चों, एग्जामिनर पूछ लेता है ऐसे वर्ड से ही कि नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए बात करें, मिनिमम मैग्निफिकेशन के लिए बात करें, रिलैक्स्ड आई के लिए बात करें, स्ट्रेंड आई के लिए बात करें, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के, सब के लिए इसमें ये आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, इस केस में बच्चों आपका ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। माइनस प्लस में मत फंसना, ये याद रखना, फाइनल इमेज अगर इन्वर्टेड बन रही है तो मैग्नीफाइंग पावर नेगेटिव हो जाएगी, और फाइनल इमेज अगर वर्चुअल डायरेक्ट बन रही है तो बच्चों पॉजिटिव होगी। वो आप उसमें चक्कर में फंसना मत जाता है, ठीक है। नोट करिए बच्चों जल्दी से। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, नोट कर लिया बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है बच्चों, दो लेंस होते हैं। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला बच्चों वही रहेगा आपका, tan बीटा बाई tan अल्फा। बीटा क्या, एंगल मेड बाय द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, अल्फा क्या, एंगल मेड बाय द अनएडेड आई या नेकेड आई,
ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या करेंगे बच्चों, इसमें दो लेंस होते हैं। तो मैं थोड़ा मार्कर से बना रही हूँ, आप अपना अच्छे से पेन पेंसिल से बना लेना, ठीक है। आपके पास दो लेंस होते हैं बच्चों, एक ऑब्जेक्टिव लेंस, एक होता है बच्चों ऑब्जेक्टिव लेंस, एक होता है बच्चों आई लेंस या आई पीस भी बोल देते हैं, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ बच्चों ज्यादा होती है, इसकी फोकल लेंथ कम होती है, ये आपके एडजस्टमेंट में होती है बच्चों, ठीक है। तो वैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत अच्छी क्वालिटी के जो होते हैं बच्चों, उनमें 15, 16, 20 के आसपास तक लेंसेज का कम्बिनेशन होता है, 15-20 लेंसेज का आपस में कम्बिनेशन होता है, ठीक है। बाकी जनरली 2, 3, 4 तक भी चलते हैं। और आपके जो सिलेबस में आपको स्टडी करना है बच्चों, जो बेसिक कंसेप्ट जिसे समझना है वो इसी दो लेंस के कम्बिनेशन का ही है, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 10, 15, 20 लेंसेज का कम्बिनेशन बच्चों हो सकता है, ठीक है। पर आपके जो सिलेबस में है उसमें 2 ही लेंसेज का कम्बिनेशन आपको पढ़ना है, वहीं से आपको कंसेप्ट को समझना है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों ये ऑब्जेक्टिव लेंस, ये आई लेंस, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस बच्चों ज्यादा होती है हमेशा, किससे, ऑब्जेक्टिव लेंस। आई के लिए बच्चों मैं ई लिख दूंगी और ओ लिख रही तो मैं ऑब्जेक्टिव लेंस लिख रही हूँ, तो इसको क्या लिखोगे बच्चों, ये आई लेंस के लिए है, आई लेंस मतलब जहां से आईज देखेंगी बच्चों, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव जिसके पास ऑब्जेक्ट बच्चों ऑब्जेक्ट रखा होगा, ठीक है। ये है बच्चों ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। फोकल लेंथ ऐसे लिख सकते हो, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है बच्चों। ये इसके एडजस्टमेंट में हम रखते हैं इसको इस तरीके से, ठीक है। तो ये बच्चों आपने एक ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, ठीक है। मार्कर यूज चेंज कर लेते हैं बच्चों में थोड़ा सा। तो ये आपने बी पॉइंट कह दिया, आपने ए पॉइंट कह दिया। यहाँ से आपके पास यहाँ पे कहीं बच्चों, यहाँ से आपके पास यहाँ पे कहीं ये फाइनल इमेज बनेगी, ठीक है। मैं इसको थोड़ा दोबारा से बना देती हूँ। यहाँ से बच्चों आपके पास यहाँ से कहीं पे ये आपकी कहीं फाइनल इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो ये जो बनेगी बच्चों आपके पास फाइनल इमेज यहाँ से, ठीक है। ये बनेगी बच्चों आपके पास बी डैश ए डैश, यहाँ पे आपने एक आई लेंस रख दिया, ठीक है। अब यहाँ से 2 रे ले लेते हैं बच्चों, एक रे इधर ऐसे चली जाएगी आपके पास, एक रे यहाँ से ऐसे जाएगी आपके पास, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से ले ली बच्चों, यहाँ से आपका आई पीस बना हुआ है, ठीक है। अब ये दोनों रे बच्चों में इसको हटा रही हूँ यहाँ से, ये ऑब्जेक्टिव लेंस से पता है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस, ये आई लेंस, ये दोनों रे बच्चों जब पीछे कहीं पे मिलाएंगे, फाइनली पीछे कहीं मिलाएंगे इनको दोनों को, तो ये अपनी कहीं फाइनल इमेज यहाँ पे कहीं बना रही हो एस इरेक्ट इमेज, ठीक है। तो ये बन गया बच्चों बी डबल डैश, ये हो गया आपका ए डबल डैश, ठीक है। ये क्या बन जाएगी बच्चों, आपकी फाइनल इमेज बन जाएगी, ठीक है। इसको ऑब्जेक्टिव हाइट एच और कह दो, इसको बच्चों क्या कह दोगे, एच आई। ये फर्स्ट देखो, ये ध्यान रखना बच्चों, ये हर एक सिंपल लेंस एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह ट्रीट करेगा, हर एक कॉन्वेक्स लेंस एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह ट्रीट करेगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ से बच्चों आपके पास क्या हुआ, ये ऑब्जेक्टिव लेंस, इसने एक इमेज बनाई बच्चों। तो देखो ये मैंने आपको बार बार पीछे भी कई लेक्चर्स में बताया हुआ है कि पहले लेंस या मिरर के द्वारा बनी हुई इमेज दूसरे लेंस या मिरर के लिए किसका काम करती है, ऑब्जेक्ट का काम करती है, ठीक है बच्चों। तो ये इसके लिए किसका काम करेगी बच्चों, ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है। तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस, अगर मैं इतनी बात करूँ बच्चों, ये क्या होगी, ई वी नॉट, और ये है इसके लिए यहाँ पे यू नॉट बच्चों। यू ऑब्जेक्ट के लिए लिख रही हूँ, ओ वर्ड मैं ऑब्जेक्ट के लिए लगा रही हूँ बच्चों, और ई मैं आई लेंस के लिए। तो इस लेंस के द्वारा बनी हुई इमेज इस लेंस के लिए किसका काम करेगी बच्चों, ऑब्जेक्ट का। तो मैं यहाँ से ये वाली डिस्टेंस क्या कह दूँ, यू ई कह दूँ, ई मतलब आई लेंस की, और कुछ नहीं बच्चों यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या बात करनी है बच्चों, इमेज निकालनी यहाँ से।
तो ये देखो एंगल मेड बाय द फाइनल इमेज, ये बीटा बना फाइनल इमेज के द्वारा। फाइनल इमेज यहीं से बनेगी बच्चों, कहीं पे आपके पास, ठीक है। तो हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या था बच्चों, एंगल मेड बाय tan बीटा बाय tan अल्फा, ठीक है। बीटा कौन सा था, एंगल मेड बाय द फाइनल इमेज टू द एंगल मेड बाय द नेकेड आई। नेकेड आई के लिए बच्चों हमेशा बस ये ध्यान रखना कि ये आपके पास नेकेड आई से हमेशा ये h और ये आपके पास नॉर्मल आई से ये डिस्टेंस, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन अल्फा। तो tan अल्फा हमेशा हम यहाँ से रखेंगे, नेकेड आई से जब देखेंगे ऑब्जेक्ट को तब हमारे पास अनएडेड आई से हमारे आई पे जो एंगल बनेगा बिना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के, तो वो हमेशा tan अल्फा होगा बच्चों, ठीक है। तो tan अल्फा क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ से आपके पास h/d बन जाएगा, ठीक है। tan बीटा की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, यहाँ से tan बीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों, यहाँ से हमारे पास इधर लिख लो बच्चों मैं tan बीटा, इधर ही लिख दो मैं tan बीटा, दिख रहा है ना सबको। tan बीटा क्या बनेगा बच्चों मेरे पास, देखो ये बना hi/ue, hi/ue, ठीक है बच्चों। दोनों को डिवाइड कर देते हैं यहाँ से, तो मेरे पास मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, h/d, ये h नॉट होगा बच्चों ऑब्जेक्ट, ho ये ऑब्जेक्ट के लिए होगा ना बच्चों ये, ठीक है, ho ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है। तो ho बाई क्या बना बच्चों ये d इंटू ये बच्चों hi/ue, hi/ue। tan बीटा की वैल्यू क्या है hi/ue और अल्फा की वैल्यू h0/d, तो क्या लिखोगे h0/d। तो क्या बना बच्चों मेरे पास मैग्नीफाइंग पावर hi/h0 d/ue, इतना लिखो बच्चों। फिर मैं आगे डिस्कस करती हूँ इसको, एक बार इतना नोट कर लो, ठीक है। रे डायग्राम समझ आया कि एक ऑब्जेक्टिव लेंस लिया, इस लेंस के द्वारा एक इमेज बनी, इस लेंस के द्वारा बनी हुई इमेज इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और वो कई फाइनल इमेज, वर्चुअल इमेज वहाँ इरेक्ट मतलब रियल और इन्वर्टेड इमेज, अनलार्ज इमेज। माइक्रोस्कोप का काम क्या है, छोटी चीज को बच्चों बड़ा कर देना, छोटी चीज को बड़ा कर देना, तो वो फाइनल इमेज यहाँ पे बनाएगा बच्चों, ठीक है। तो मैंने पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था मैग्नीफाइंग पावर का, वही रहेगा कि एंगल मेड बाय द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू द एंगल मेड बाय द नेकेड आई, या एंगल मेड बाय द फाइनल इमेज टू द एंगल मेड बाय द आपके ऑप्टिकल नेकेड आई, ठीक है। तो एंगल मेड बाय द फाइनल इमेज, एंगल मेड बाय द फाइनल इमेज क्या बच्चों, फाइनल इमेज यही बन रही है यहाँ से, तो ये क्या बन रहा है बीटा टू द एंगल मेड बाय द नेकेड आई, या आप कह सकते हो एंगल मेड बाय लिस्ट डिस्टेंस एंड विजुअल एंगल मेड व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला बच्चों हर केस में वही रहेगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखा है, ठीक है। ये नोट करिए बच्चों एक बार जल्दी से। तो एंगल मेड बाय फाइनल इमेज टू एंगल मेड बाय विजुअल एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट formed object when object at kept at least distance of distinct vision। तो वो tan अल्फा बन रहा है बच्चों, वो tan बीटा, नोट करिए बच्चों जल्दी से। हो गया बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ से थोड़ा सा चेंज करते हैं कॉन्सेप्ट के लिए। ये रे डायग्राम बच्चों आप हमेशा ध्यान रखें, न्यूमेरिकल जब भी सोल्व करोगे तो ये रे डायग्राम से ही सोल्व होंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों मैग्नीफाइंग पावर का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास लीनियर मैग्निफिकेशन का। क्या होता है, अगर मैं सिंपल लेंस के लिए बात करूं तो क्या होता है बच्चों hi/ho, ठीक है। या मैग्नीफाइंग पावर का एक फॉर्मूला और होता है बच्चों v/u, क्या बनेगा ये v0/u0। तो मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ बच्चों, इन दोनों से hi/ho बराबर है v0/u0 के। इस लेंस के लिए, इस लेंस की मैग्निफिकेशन की बात करूं तो मैं hi की वैल्यू क्या लिख सकती हूँ बच्चों, v0/u0 इंटू h0 लिख सकती हूँ, यहाँ से। तो मैं यहाँ पे ये वैल्यू रख दूंगी बच्चों, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या बन जाएगी यहाँ से, hi की जगह v0/u0 h0, एक h0 बच्चों नीचे है इंटू d/ue, h0 से h0 कैंसिल बच्चों। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या आया, v0/u0, ये आपका मेन फॉर्मूला बच्चों इंटू ue। नोट करो बच्चों इसको जल्दी से। कर लिया बच्चों नोट, जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों।
हो गया बच्चों नोट क्लियर। अब देखो बच्चों यहाँ से मैं इधर से हटा रही हूँ, नोट कर लिया ना सबने। अब देखो बच्चों यहाँ से आपके पास तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या मिला बच्चों आपको, V नोट बाई U नोट D बाई UE, ठीक है। दिस इज योर मैग्नीफाइंग पावर फॉर्मूला। इसको देखो V नोट बाई U नोट को मैं क्या लिख सकती हूँ, MO मैग्निफिकेशन बाई ऑब्जेक्टिव लेंस। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, MO मैग्निफिकेशन बाई ऑब्जेक्टिव लेंस, और D बाई U क्या था, मैग्निफिकेशन बाई आई लेंस। सिंपल माइक्रोस्कोप में यही तो पढ़ा था D बाई UE। तो ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह ट्रीट करेगा बच्चों, हर एक लेंस एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह ट्रीट करेगा। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इनटू MB, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, मैग्नीफाइंग पावर बाई ऑब्जेक्टिव, मैग्नीफाइंग पावर बाई आई लेंस। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या याद रखोगे, M नॉट इंटू ME। ME मतलब मैग्निफिकेशन बाई आई लेंस, मैग्निफिकेशन बाई ऑब्जेक्टिव लेंस, मैग्निफिकेशन बाई आई लेंस। मैं इसको ऐसे भी बच्चों लिख सकती हूँ, ठीक है। नोट करिए जल्दी से, इधर से हटा दो बच्चों। अब हम बच्चों वही दो केस की बात करेंगे। कौन से दो केस बच्चों, आपके पास पहला केस क्या था बच्चों आपके पास, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, और दूसरा केस रिलैक्स टाइप। तो पहले केस की बात करते हैं बच्चों, केस नंबर फर्स्ट। केस की डे डायग्राम बच्चों हटा दूं मैं, कुछ जरूरत पड़ेगी पर बच्चों इसकी ना बार बार बनाना पड़ेगा। ये लिखती हूँ केस फर्स्ट बच्चों, इधर लिख दो केस फर्स्ट। केस फर्स्ट मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, ठीक है। या फिर मैं कहूँ बच्चों लिस्ट डिस्टेंस, लिस्ट डिस्टेंस मैग्निफिकेशन एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लिस्ट डिस्टेंस इमेज फॉर्म्ड, इमेज फॉर्म्ड एट लिस्ट डिस्टेंस, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डिवीजन। समझ रहे हो बच्चों, वही केस जो मैंने सिंपल में लिखे थे वही दो केस लिखे, ठीक है। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन बच्चों या लिस्ट इमेज कहाँ पे बन रही है, एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है बच्चों। तो क्या करेंगे बच्चों, थोड़ी सी जगह ऐसे बना लेते हैं। तो बच्चों क्या था आपके पास, U किसके बराबर हो जाएगा, देखो ये माइनस का U ही फाइनल इमेज यहाँ से बन रही, ठीक है। V कहाँ पे बन रही है बच्चों, माइनस का D, लेंस फार्मूला लगाओ 1/V माइनस का 1/U, तो 1/F, ठीक है। 1/V क्या है बच्चों, माइनस का 1/D, और U कितना बच्चों, माइनस का U ही, ठीक है। तो ये बच्चों आपस में प्लस हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ, 1/F प्लस में 1/D बराबर 1/U ही। इसको सोल्व करोगे बच्चों तो U की वैल्यू फिर से क्या आ जाएगी, DF अपॉन में D प्लस में F। नोट करो बच्चों इसको जल्दी से। अब मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ से मैं इसको हटा ही देती हूँ बच्चों, जगह नहीं बन रही ना, बार बार दोबारा बना लेंगे इसको। मैं इसको हटा रही हूँ बच्चों यहाँ से, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों हमारे पास, पहले केस में मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या बन गया, यहाँ से हमारे पास क्या था बच्चों, M नोट V नोट बाई U नोट एज इट इज लिख दो बच्चों, उसमें कोई चेंज नहीं, D बाई UE, D बाई UE की वैल्यू कितनी आई बच्चों, DF अपॉन में D प्लस में F, DF अपॉन में D प्लस में F, D से D बच्चों कैंसिल, तो मैग्नीफाइंग पावर V नोट बाई U नोट इंटू देखो ये D बाई F प्लस F बाई F हो जाएगा, ये F दोनों के नीचे जाएगा बच्चों यहाँ पे, तो ये बनेगा मैग्नीफाइंग पावर V नोट बाई U नोट 1 प्लस में D बाई F, ठीक है। तो देखो बच्चों ये हमारे पास M नोट थी और ये हमारे पास उसमें भी आई थी, सिंपल माइक्रोस्कोप में भी आई थी, ठीक है। तो आई लेंस कैसे ट्रीट करेगा लास्ट में फाइनली एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। नोट करिए बच्चों इसको। तो ये पहले केस में मैग्निफिकेशन आ गया जब आपने बात करी फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, जब आपने किसकी बात करी, वही केस बात करूंगी बच्चों, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन और मिनिमम मैग्निफिकेशन, दो ही केस की बात करनी है, ठीक है। नोट कर लिया बच्चों सबने, हो गया बच्चों नोट सबका। अब देखो बच्चों सेकंड केस की बात करते हैं, नोट कर लिया केस, सेकंड केस ले लेते हैं बच्चों यहाँ पे, केस नंबर सेकंड, इधर लिख दूं, इधर लिखते हो नीचे, केस नंबर सेकंड, ठीक है। केस सेकंड ये लिख लिया बच्चों सबने।
1 2 3 हटा दो, सब हटा दो, हटा दो। 1 2 3 हो गया, नोट नोट कर लिया, हो गया। अब देखो बच्चों, केस नंबर सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड, केस नंबर सेकंड बच्चों, मिनिमम मैग्निफिकेशन, मिनिमम मैग्निफिकेशन, मिनिमम मैग्निफिकेशन कहो बच्चों, या रिलैक्स्ड आई के लिए बात करो, रिलैक्स्ड आई, या फिर आप कहो बच्चों नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट, एक ही बात है, वो इन तीनों वर्ड में से कुछ भी कहे एक ही बात है बच्चों। तो इस केस में क्या होता है बच्चों, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला याद रखना, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। मैग्नीफाइंग पावर क्या आया था बच्चों, यहाँ पे हमारे पास एम नोट इंटू एम ई, और जनरल क्या था, वी नोट बाई यू नोट डी बाई यू, ये हमारा मेन फॉर्मूला था बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों फाइनल रिलैक्स्ड आई में बच्चों फाइनल इमेज क्या बनेगी, इन्फिनिटी। रिलैक्स्ड आई कहते हैं और कहते हैं फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी, एक ही बात है, फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी। रिलैक्स्ड आई से जब बच्चों हम देखते हैं तो फाइनल इमेज हमेशा कहाँ बनती है, इन्फिनिटी। रिलैक्स्ड आई से हम इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। ठीक है, तो रिलैक्स्ड आई में फाइनल इमेज आईज में कहाँ बनेगी बच्चों, इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो v कहाँ पे बनेगी बच्चों, इन्फिनिटी पे। u बराबर माइनस यू ही हो जाएगा, वही आपका, तो 1 बाई एफ, 1 बाई वी माइनस का 1 बाई यू, 1 बाई एफ, वी बच्चों इन्फिनिटी माइनस माइनस का यू ई प्लस, तो ये बात f बराबर क्या आ गया बच्चों, यू ई। ठीक है, f किसके बराबर हो गया आपका, यू ई के। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा इस केस में बच्चों, आपका v नोट बाई यू नोट में तो कोई चेंज नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे देखो v नोट बाई यू नोट में कोई चेंज नहीं, d बाई यू ई की जगह क्या लिख दोगे, f, तो d बाई f ही बच्चों ये आई लेंस के लिए लगा दोगे। ये हम किसके लिए बात करें, फाइनल इमेज किसके द्वारा बन रही है बच्चों, आई लेंस के द्वारा। फाइनल इमेज किसके द्वारा बन रही है, आई लेंस के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो ये मैग्नीफाइंग पावर आ गई फॉर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कब बच्चों, जब हम नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करते हैं। नोट करो एक बार, फिर मैं सारा एक साथ लिख देती हूँ रिजल्ट में। एक बात और, चलो नोट करो अभी, फिर मैं दोबारा से रे डायग्राम बना के बताती हूँ बच्चों। कर लिया नोट बच्चों, अब यहाँ नोट हो गया बच्चों, क्लियर। अब देखो बच्चों, मैं एक बार दोबारा से एक बार पूरा बना देती हूँ आपके लिए। ये रे डायग्राम में बच्चों आपको ध्यान रखना है, आप किसकी बात कर रहे हो बच्चों, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या पढ़ा अभी आपने, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये ध्यान रखना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कम होती है और आई लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होती है, एडजस्टमेंट में रखी जाती है बच्चों ये हमेशा। ठीक है, तो हमारे पास ये है बच्चों कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम। अभी मैंने बना के दिखाया था आपको, मैं जल्दी से फास्ट फिर बना देती हूँ एक बार। ठीक है, ये फाइनल इमेज, ये बी था, ये ए था, ये बी डैश, ये ए डैश, ये आपका आई लेंस था। ठीक है, यहाँ से एक रे निकाल दो इधर, थोड़ी सी टेढ़ी करके ऐसे, ज़्यादा उससे नहीं, हल्का सा एक आई यहाँ से निकाल दो। ये दोनों इमेज बच्चों फाइनली कहीं पे मिलेगी और यहाँ कहीं फाइनल इमेज आपकी यहाँ पे ये बनाएंगे बच्चों। ठीक है, तो ये फाइनल इमेज कहाँ पे बन रही है बच्चों, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, v बराबर है d के। ये रे डायग्राम कब है बच्चों, ये रे डायग्राम कब है बच्चों हमारे पास, ये u नॉट और ये क्या था बच्चों हमारे पास v नॉट और ये डिस्टेंस क्या थी हमारे पास ue। ठीक है, और ये हमारे पास एंगल बीटा था। ठीक है, तो अब पहला केस जब क्या था बच्चों, हमने क्या पढ़ा, मैग्नीफाइंग पावर। हमने क्या पढ़ा, इधर बना दूं, मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या है बच्चों हमारे पास, एम नॉट इंटू एम ई, या मैं ये कहूँ वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई यू ई। ठीक है, इसके दो केस पढ़े बच्चों आपने। एक केस में क्या था, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन,
मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, या इमेज कहाँ बन रही थी बच्चों, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन को या इमेज कहाँ पे बन रही है, फाइनल इमेज एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन। थोड़ी जगह नहीं है, मैं थोड़ी इसलिए थोड़ा शॉर्ट कर रही थी। फाइनल इमेज एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन, फाइनल इमेज एट v बराबर d, समझ गए ना, फाइनल इमेज एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन। तो इस केस में क्या था बच्चों, हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या आया, v नोट बाई यू नोट 1 प्लस में d बाई एफ। ठीक है, एक दूसरा केस, थोड़ी जगह कम है ना बच्चों, यहाँ पे ऊपर लिखती हूँ ना, इधर अच्छे से नहीं दिख रहा ना, ऊपर लिखती हूँ, इधर लिख देती हूँ, थोड़ा इधर से हटा देती हूँ मैं, ये आई पीस बना हुआ बच्चों यहाँ पे। तो आपने क्या पढ़ा, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला वी नोट बाई यू नोट डी बाई यू ई, या मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आप लिख सकते हो बच्चों एम नोट इंटू एम ए। ठीक है, इसके यहाँ से हमने दो केस डिस्कस करे बच्चों। ठीक है, एक केस में क्या पढ़ा, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, या कहो फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या आया, वी नोट बाई यू नोट 1 प्लस में डी बाई एफ। एफ ही मतलब बच्चों आई लेंस के लिए होता है, ये किसके लिए होता है, ये आई लेंस के लिए। ठीक है, ई मतलब आई लेंस। तो फाइनल इमेज किसके द्वारा बन रही है बच्चों, आई लेंस, तो उसके लिए रे डायग्राम हमारा यही बनेगा। तो दूसरा केस बना फॉर रिलैक्स्ड आई, रिलैक्स्ड आई, या मैं कहूँ फाइनल इमेज का बन रही है इंफिनिटी पे, या मैं कहूँ मिनिमम मैग्निफिकेशन, मिनिमम, आपको दिख रहा है ना मेरे पास थोड़ी जगह तो मैं बच्चों, मिनिमम मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये मिनिमम वो केस है, मिनिमम का केस है बच्चों। तो यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या बना, वी नोट बाई यू नोट डी बाई एफ पी, डी बाई एफ पी। ठीक है, कई बार बुक्स में बच्चों यहाँ नेगेटिव लगा देते हैं, यहाँ पे क्या लगा देता है, नेगेटिव, या यहाँ पे भी क्या लगा देगा वो, नेगेटिव। वो नेगेटिव क्या बताता है बच्चों कि फाइनल इमेज इन्वर्टेड है। ठीक है, इन्वर्टेड इमेज के लिए नेगेटिव लगा देते हैं, बाकी ज्यादा कंफ्यूज होने वाली जरूरत नहीं है। आप वी नोट बाई यू नोट लिखोगे राइट है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये नेगेटिव साइन सिर्फ फाइनल इमेज के लिए आएगा। ठीक है, फाइनल इमेज इन्वर्टेड है, इसके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर में नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, इसलिए ज्यादा माइनस के चक्कर में मत फंसना। ठीक है बच्चों, तो ये हमने केसेस की बात करी। अगर ये वो रिलैक्स आई के लिए रे डायग्राम बनाई बच्चों, रिलैक्स आई के लिए फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे। तो रिलैक्स आई के लिए क्या करोगे, इसी रे डायग्राम में इन दोनों को यहाँ ऐसे लाके छोड़ दो। अब फाइनल इमेज कहाँ बन रही है आपके, इन्फिनिटी पे। इन दोनों रेज को ऐसे लाके इधर छोड़ दो, तो ये फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगी बच्चों, आपकी इन्फिनिटी के ऊपर। ठीक है, समझ आया बच्चों। तो ये आपका किसके बारे में था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में था। दिस इज ऑल अबाउट द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है बच्चों, अब देखो एक छोटी सी बात और भी पूछ लेता है बच्चों कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो लेंथ बच्चों देखो, ये लेंथ, ये वाली लेंथ, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस के बीच की लेंथ, ये कितनी होती है बच्चों, वी नोट प्लस में यू ई, कितनी हो जाएगी बच्चों, ये वी नोट प्लस में यू ई। इसके भी केस लिखना चाहो तो आप लिख लेना बच्चों। अगर मैं इतना नोट कर लो एक बार, इसको कर लिया नोट बच्चों सबने, इधर से नोट कर लिया। ठीक है, अगर मैं बात करूं बच्चों फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, अगर मैं कौन सा केस लिखूं बच्चों फॉर मैक्सिमम, तो लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप कितनी आ गई बच्चों, वी नोट प्लस में यू ई। ठीक है, यहाँ पे बच्चों अगर देखो यू ई के दो केस बने थे ना। ठीक है, फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन क्या था, या इमेज का बन रही है एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में, तब हमारे पास यूई की वैल्यू कितनी आई थी, डी एफ अपॉन में डी प्लस में एफ, बैलेंस मेकर फॉर्मूला। अरे वी बराबर डी हो गया, यू बराबर माइनस का यू ही हो गया, 1/f 1/v माइनस 1/u लगाओगे तो ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये पता है सबको। तो यहाँ पे सिंपली आप लेंथ को ऐसे भी लिख सकते हो कि वी नोट प्लस में यू की वैल्यू डी एफ अपॉन में डी प्लस में एफ। ये बच्चों आई लेंस के लिए होता है, तो आई लगा लिया। ठीक है,
दूसरा केस क्या पढ़ा था बच्चों हमने, मिनिमम मैग्निफिकेशन, मिनिमम मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। तो मिनिमम मैग्निफिकेशन के केस में क्या हो सकता है बच्चों, वहां पे या रिलैक्स्ड आई या फाइनल इमेज क्या बन रही है, इन्फिनिटी। मिनिमम मैग्निफिकेशन, रिलैक्स्ड आई, नॉर्मल एडजस्टमेंट, कोई सा भी केस को, तो उस केस में यू ई किसके बराबर हो जाता है बच्चों, एफ ई के। तो लेंथ को क्या लिख सकते हैं, वी नॉट प्लस में एफ ई, ठीक है, दैट इज योर फाइनल लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये क्या आ जाएगी बच्चों, लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बाकी आप इसी को याद रखो, वो आपको केस आते हैं, सारे केस आपको पता है, आप सोल्व कर लेंगे, ठीक है। एक न्यूमेरिकल देखते हैं, नोट करो बच्चों इसको जल्दी से। न्यूमेरिकल देखते हैं आपका इससे रिलेटेड। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है बच्चों, हो गया, देखो न्यूमेरिकल क्या कह रहा है आपसे, ड्रा द लेबल्ड डायग्राम, ये डायग्राम बनाइए बच्चों ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सीबीएसई बोर्ड 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों ये। शोइंग द इमेज फॉर्मेशन नियर पॉइंट ऑफ द आई, ठीक है, showing the formation of image at the near point of the eye, a compound microscope use objective lens of focal length, ठीक है। ये बच्चों को थोड़ी देर के लिए मैं हटा रही थोड़ा इसको। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ दे रहा है बच्चों, वो आपको कितनी, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और आई लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है बच्चों उसने 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपके पास कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस, तो यू नोट दे रहा है बच्चों आपको -6 सेंटीमीटर आपसे, ठीक है। और कह रहा है कि इमेज कहाँ पे बन रही है, फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, नियर पॉइंट, मतलब लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की बात कर रहे हैं बच्चों। तो फाइनल इमेज जो बन रही है बच्चों, वो कहाँ पे बन रही है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब ये फाइनल इमेज यहाँ से जो बन रही थी हमारी, तो थोड़ा टेढ़ा करके दिखा रही हूँ बच्चों आपको, बस ऐसे ही। तो ये फाइनल में जगह नहीं ना, बाकी सिंपल बनेगी वहां से। तो ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये VE, ये दे रहा -25 सेंटीमीटर। तो -D मतलब बच्चों यहाँ से कितनी होगी वो, -25 सेंटीमीटर। देखो बच्चों इन क्वेश्चंस के लिए रे डायग्राम जरूर आना चाहिए। अगर रे डायग्राम याद होगा तो ही क्वेश्चन इजीली तरीके से सोल्व होगा, अदरवाइज सोल्व नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन में 2 पार्ट पूछे हैं। कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इफ फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द नियर पॉइंट। ए पार्ट में पूछ रहा बच्चों, कैलकुलेट द फाइनल इमेज ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कैलकुलेट द फाइनल इमेज ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है, कब निकालनी है, जब इमेज का बने नियर पॉइंट। नियर पॉइंट मतलब बच्चों लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की बात कर रहा है। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या था बच्चों, m0 × me, ठीक है। और आपके पास क्या था, m0 मतलब बच्चों V0/U0 और me को D/UE लिखते थे, इतना याद रखो। अब वो कह रहा है कि फाइनल इमेज एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब वो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की बात कर रहा है। और जब वो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की बात करता है बच्चों, उस केस में हमारे पास क्या फॉर्मूला था, क्या लगाते थे, UE बराबर माइनस का UE, ठीक है, U बराबर माइनस का UE और आपके पास V बराबर माइनस का D। तो लेंस फॉर्मूला लगाते थे 1/V माइनस का 1/U, U बराबर माइनस का UE, ये माइनस माइनस प्लस, और V की जगह क्या आ जाता था बच्चों, माइनस का D। तो UE की वैल्यू निकालते थे यहाँ से, तो UE की वैल्यू कितनी आ जाती थी, DFE/D प्लस में FE। तो याद रखो बच्चों, तो मैं ये याद रख लो, या फिर आप अपना तरीका याद रखो कि निकालते कैसे थे। तो क्या आ जाएगा, V0/U0 और D/UE, D/UE की वैल्यू बच्चों DFE, D प्लस में FE। E मतलब आई लेंस के लिए लगा देती हूँ बच्चों, मैं सिर्फ ओनली कुछ नहीं। तो मैग्नीफाइंग फार्मूला क्या मिला आपको, V0/U0 1 प्लस में D/FE। ये तो मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, बाकी आप याद रख सकते हो, ठीक है। फॉर्मूले तो बच्चों याद रखना अच्छा रहेगा, ठीक है। अब आपको क्या क्या चाहिए इसमें देखते हैं। इसके लिए देखो V0 दे रखा है बच्चों, कहीं पे V0 नहीं दे रखा, देखो U0 पता है आपको, देखो U0 पता है आपको फॉर्मूले में, D भी पता है आपको बच्चों, आई लेंस भी दे रखा है, लेकिन आपको V0 नहीं पता, लेकिन F0 पता है। तो हम यहाँ से V0 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बच्चों, 1/F0 बराबर 1/V0 माइनस का 1/U0। ये फॉर्मूला होता है बच्चों हमारे पास लेंस का। तो 1/F0 दे रखा है बच्चों उसने 1/4। V0 बच्चों आपको निकालना है,
ठीक है। यू नॉट कितना दे रखा, -6 सेंटीमीटर, तो ये -6 ये प्लस हो जाएगा, तो इसको इधर ले आओ बच्चों, यहाँ से 1/4 माइनस का 1/6 बराबर 1/V0। इसको सोल्व कर लो, ये 1 नोट कर लो, फिर हटाते हैं बच्चों यहाँ से, ठीक है। कर लिया बच्चों नोट, एक बार थोड़ा जगह है नीचे दिख रहा है, ले लो एलसीएम। ये 24 बच्चों, ये 4 6 24, ये 6 चौके 24, तो ये बना बच्चों 1/V0, ठीक है। तो इधर से हटा दो ना बच्चों, ये तो जरूरत नहीं है अब आपको। तो मेरे पास ये यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से इधर इधर ये देखो, तो 1/V0 कितने के बराबर है, 2/12 24 मतलब 1/12। तो V0 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 12 आ गई। V0 की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस की 12। तो V देखो, अब मुझे V0 भी मिल गया, यहाँ पे सब मिल गया, तो मैग्नीफाइंग पावर निकल जाएगी मेरी। एक बार नोट कर लो, फिर निकालते हैं, ठीक है। जल्दी नोट कर लीजिए बच्चों। कर लिया नोट बच्चों, हो गया नोट। अब मैं रख दूं सारी वैल्यूज, तो मैं इस फॉर्मूले में रख देती हूँ बच्चों यहाँ से। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या बन जाएगी, V0 कितनी आई बच्चों, 12, ठीक है। U0 कितनी है बच्चों, ये माइनस आप लगाओ तो लगा लो बच्चों, या बस याद रखो फाइनल इमेज इन्वर्टेड है तो लास्ट में नेगेटिव आएगा, बाकी हार्ड एंड फास्ट नहीं है कुछ भी। तो मैं सीधा लिख देती हूँ U0 की वैल्यू बच्चों कितनी है, 6। मैं कह रही बार बार हर एक माइनस में मत फंसना कि ये इधर माइनस इधर प्लस, बस फाइनल ध्यान रखना कि फाइनल इमेज इन्वर्टेड है तो आंसर में नेगेटिव दिखा सकते हो, बाय द जरूरी भी नहीं है, ठीक है। आप मोड लगा के दिखा देना, ठीक है। ये बनेगा बच्चों 1 प्लस में D की वैल्यू बच्चों 25, ठीक है। और आई लेंस की वैल्यू कितनी है बच्चों, 10, ठीक है। इस सबको सोल्व कर लो बच्चों यहाँ से, तो ये 2 × 10 + 25 डिवाइडेड बाई 10, तो मैग्नीफाइंग पावर कितना है बच्चों, 2 × 35 डिवाइडेड बाई 10, ये 5 पे कैंसिल, 5 6 7, तो 7 आ जाएगी। मैग्नीफाइंग पावर कितनी आ जाएगी बच्चों, 7, कितनी आ जाएगी यहाँ से, मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों यहाँ पे, 7। तो इसमें ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे ये माइनस प्लस के चक्कर में मत फंसना, सीधी सीधी सारी वैल्यूज पॉजिटिव रख देना। बस ये याद रखना कि फाइनल इमेज अगर इन्वर्टेड बन रही है तो आंसर में नेगेटिव लिख सकते हो, अदरवाइज आप मोड लगा के उसको भी प्लस लिख सकते हो। इसलिए सारे माइनस में फंसोगे तो कहीं ना कहीं गलती कर जाओगे, इसलिए कह रही हूँ, ठीक है बच्चों। नोट करिए, तो मैग्नीफाइंग पावर कितनी आ गई बच्चों, 7। ये पहले पार्ट का था, ठीक है। दूसरे पार्ट में पूछ रहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। दूसरे पार्ट में क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मैग्नीफाइंग पावर निकल गया बच्चों हमारा 7, हो गया नोट, सबका नोट हो गया। याद रखना 2 बातें याद रखना, एक तो जब इस फॉर्मूले में लगाओ तो माइनस के चक्कर में मत फंसना, दूसरी बात अगर रे डायग्राम याद होगा तो ही न्यूमेरिकल अच्छे से सोल्व होंगे, अदरवाइज सोल्व नहीं होंगे, ठीक है। रे डायग्राम जरूर बनाना बच्चों जब भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करो, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर कितनी आ गई बच्चों हमारे पास, 7, ठीक है। पहले ए पार्ट में पूछा था मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है, वो हमारे पास 7 आ गई। और बी पार्ट में पूछा है लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो लेंथ का फॉर्मूला देखो, यहाँ से क्या बनेगा, V0 + UE, V0 प्लस में UE। देखो अब आपके पास क्या क्या वैल्यू है, V0 तो पता है 12 अभी निकाला था, V0 तो 12 निकाला था अभी आप लोगों ने। UE पता है, UE गिवन है कहीं, नहीं गिवन है, तो UE बच्चों निकालना पड़ेगा, ठीक है। UE में निकालते हैं, तो 1/FE बराबर 1/VE माइनस का 1/UE। FE कितनी दे रखी है बच्चों, फोकल लेंथ 10, आई लेंस की फोकल लेंथ 10 दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है। VE फाइनल इमेज कहाँ बन रही है बच्चों, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन। इसमें तो लगाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू साइन ऑफ कन्वेंशन, प्लस माइनस, बस मैग्नीफाइंग पावर वाले फॉर्मूले में ध्यान रखना, ठीक है। ये बनेगा बच्चों यहाँ से माइनस का 1/25, बी कितना दे रखा, माइनस का 25, ये माइनस का UE, ठीक है। U कितना, माइनस का UE, इधर ही होगा ना, तो माइनस लिख लो इसको, ठीक है। तो ये बन जाएगा बच्चों 1/10 प्लस में इधर आएगा तो 25 बराबर 1/UE। एलसीएम ले लो बच्चों, यहाँ पे 25 × 10 ही कर देती हूँ, इसको काट लेना बाद में, तो आ जाएगा 25 + 10 बराबर 1/UE। इसको सोल्व करो बच्चों,
उल्टा कर दो, यू ई कितना हो जाएगा 25 गुणा 10, ये कितना हो जाएगा बच्चों 35, कटता है काट दो, 5 दूनी 10, 5 7 35, तो 50/7 कितना आ गया 50/7 आ गया ये आपके पास। तो लगभग बच्चों ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 7.14, कितनी आ जाएगी 7.14, ठीक है। तो हालांकि यू ई नेगेटिव होगा, ये इधर नेगेटिव है बच्चों, यू की वैल्यू कैसी है माइनस का यू ई और नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव, यहाँ मैंने नेगेटिव रख दिया था इसलिए आंसर में आपका पॉजिटिव आ गया। तो लेंथ कितनी आ जाएगी बच्चों यहाँ से आपके पास, लेंथ वी नोट कितना बच्चों 12, इसका मोड ही लेके लिखेंगे बच्चों, डिस्टेंस में क्या लिखोगी मोड ही लेके लिख लेना, प्लस में 7.14, ठीक है। इसको सोल्व कर लेना बच्चों, तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास लगभग 19.1 सेंटीमीटर मीटर जो भी दे रखा है, दैट इज योर आंसर, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप के सारे न्यूमेरिकल्स और आप प्रैक्टिस कर लेना बच्चों अपनी बुक से, अदर बुक से जो भी है, तो आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। आज मैंने आप लोगों को क्या समझाया, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द टेलीस्कोप, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही।